अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी खैर खैरियत से हैं। तो आज सुबह सुबह मैं अपना हेयर केयर स्टार्ट कर दी। मुझे लगाना था विटामिन ए का कैप्सूल और एलोवेरा जेल में मिक्स करके, ताकि मेरे बाल हेल्दी और शाइन हों। और फिर उसके बाद मैं किचन में चली आई और मुझे बनाना था अपनी डेली वाली रूटीन की कॉफ़ी और गर्म पानी। मैंने पी गर्म पानी। उसके बाद फिर मैं अपनी कॉफ़ी बनाई और फिर मैं अपनी कॉफ़ी बना के फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए रागी बनाने लगी, क्योंकि उन्हें जाना था तो वो पहले ही चले जाते हैं। फिर हम अपने और अपने बच्चे के लिए रागी बाद में बनाते हैं। और बच्चे अभी जैसा कि सोए थे, तो मैं इनका रागी रागी रेडी की और मैं अपनी कॉफ़ी ली और फिर हम दोनों साथ बैठ के मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय की और इन्होंने अपने नाश्ता फिनिश किया। ये कॉफ़ी और फ्रूट खा के चले जाते हैं और फिर सीधे दोपहर में नाश्ता करते हैं, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और इससे भूख भी नहीं लगती और सारे विटामिन मिनरल सब कुछ पूरे हो जाते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं। फिर ये निकल पड़े। छुट्टी के दिन भी इनको 1 डेढ़ घंटे के लिए जाना था, तो ये बोले मैं आ जाता हूँ जाके। और फिर मैं आ गई किचन में। मुझे कुछ फ्रूट्स लाए थे, वो धोने थे, तो मैं उसको धुलने लगी। और बच्चों को भी मैं उठा चुकी थी कि उठ जाओ, लेट हो जाओगे। और यहाँ पानी भी चला जाता है, तो हमें और भी काम खत्म करने हैं। तो बच्चे उठ के अपने काम में लग गए थे और मैं इधर बाकी काम करने के बाद फिर बच्चों ने कहा मम्मा हम लोग को सर्दी हुई है, तो मैं बोली मैं थोड़ी अदरक की चाय बना देती हूँ। जैसा कि मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, तो मैंने इनके लिए थोड़ी सी चाय बनाई और मैंने अपने लिए गुआवा खाया। अभी तक मैं ये पिंक वाले गुआवा को जानती थी, हमारे साइड इलाहाबादी अमरूद बोलते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार कलिंगर अमरूद सुनने को मिला। कलिंगर यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ हिरमाना बोलते हैं यूपी में तरबूज को। लेकिन टेस्ट मिलता जुलता था, अमरूद का भी था कलिंगर का भी था। तो मैं फर्स्ट टाइम खाई थी, पर अच्छा था। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड गाजर वाजर अपना उनको खाना था, वो बोले तुम अपना काम करो मैं अपना कर लेता हूँ। फिर वो खाने लगे और मैं आज चिकन बनाना था, हस्बैंड लेके आए थे, तो मैं फिर इसकी तैयारी में लग गई। मैं फटाफट इसको अच्छे से धुल के थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिए थे, ताकि इसके जो पानी हो सूख जाए। फिर मैंने इसमें थोड़ा डाला नमक, तेल 2 चम्मच डाले। नमक इसके हिसाब से डाले जितना टेस्ट के हिसाब से होता है। इसको अच्छे से मसाज किया। उसके बाद इसमें डाले लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर मिर्ची पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जिसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। फिर उसको डालने के बाद हल्दी, ये कश्मीरी चिली है तो कश्मीरी मिर्च डाले और चिली फ्लेक्स डाले जो घर का ही बना है, लेमन डाले। और उसके बाद फिर हमने इसमें डाले सरसों के पेस्ट डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स करना था और अच्छे से मसाले सारी जगह अच्छे से लग जाए। तो इसको 5 मिनट तक कम से कम पूरे मसालों के साथ मसाज करना था। और सारे जगह अच्छे से मसाले लग जाने के बाद हमें इसे ढक के रख देना है। देख सकते हैं कि हम इसको कैसे मसाले लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मसाज कर दिया और पूरे मसालों को हर जगह लगा दिया है, ताकि जब ये पके तो मसाले नमक के साथ अच्छे से भीने। और जब मसाले और नमक सब कुछ अच्छे से भीन जाएंगे तो वो और भी टेस्टी लगेगा। फिर हमने इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दिए थे, ताकि थोड़ा मैरिनेट हो जाए। तो फिर मैं उसके बाद नहाने चली गई, नहा के आई और फिर फटाफट मैं किचन में गई और सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई। एक तरफ मैंने राइस रख दिए, क्योंकि हम लोग आज 2 बार नाश्ता कर लिए थे, तो लगभग हमारा खाना हो ही गया था। और ये घड़ी के बज रहे हैं ये, तो शायद इसको बनते बनते टाइम भी लग जाए। तो जिसको खाना होगा वो खा लेगा, नहीं तो फिर बाकी शाम को खाएंगे और शाम को ही मैं रोटियां बनाऊंगी। फिर मैं फटाफट खुद अमरूद खाने लगी और मेरा बेटा आया कि मेरे लिए काट दीजिए मम्मा जी, तो मैं काटने लगी। तो फिर जब देख लिया तो बोला नहीं नहीं मैं कर लूंगा। तो फिर उसके बाद इसमें थोड़ा ही तेल डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, 2-3 चम्मच या आधा कप। उसके बाद जब तेल गर्म हो जाए तो चिकन को डाल देना है। फिर तेल गर्म हो जाए तो हम इस चिकन को उसमें रख देंगे और जो मसाले बचे थे उसको भी डाल दिए हैं। और चिकन में मतलब 1 से 1.5 kg का चिकन है, ये 1.5 kg का है। तो मैंने इसमें
आधा केजी के लगभग पानी डाला है। और आप अगर नहीं समझ में आए तो चिकन के आधा के बराबर, मतलब जितने ऊंचाई पे चिकन है उसके आधे पे पानी डाल के आप रख सकते हैं और थोड़ी देर खुला ही पकाइए जब ये पकने लगे। यहाँ मेरा चावल पक रहा है और जब चिकन पकने लगे तो मैंने उसको धीमी आंच पे रख दिया है। 15 मिनट एक साइड को पकाएंगे। अब इसको पलटेंगे ताकि ये दूसरे साइड से पक जाए। और फिर ये बन गया है। मेरे बच्चे और हस्बैंड खा रहे हैं और मैं भी बैठ के खा रही हूँ। जगह की कमी की वजह से हमारा डाइनिंग टेबल जो लगा हुआ है उसमें 3 ही चेयर आता है। और फिर खाने के बाद मैं रेडी हुई मार्केट जाने के लिए। बच्चों के पटाखे लेने थे, अंदर से लेना था। अंदर पटाखे जो हमारे सोसाइटी में मार्केट लगी थी वहाँ खत्म हो गए थे। मेरे बच्चों के मनपसंद के पटाखे नहीं थे जो उन्हें चाहिए था। तो फिर हम और मेरे हस्बैंड हम दोनों निकल पड़े पटाखे के लिए। फिर हम आ गए मार्केट। मार्केट बहुत ही भीड़ थी। ये हम दूसरे साइड से आए ताकि भीड़ कम मिले। और ये देखिए मिठाई की दुकान पे भी भीड़ है और जहाँ सर्कल है बहुत सारी भीड़ थी। और उसके बाद हम आए जहाँ पटाखों की दुकानें लगी थी। और ये लोकेशन है पुणे में पिंपले गौरव का। तो देख सकते हैं 1-2 नहीं कई दुकानें लगी हैं और ये होलसेल में पटाखे देते हैं। फिर मैं यहाँ से पटाखे ली। एक दुकान से मैंने 2 चीजें ली। फिर इन्होंने कहा और भी जगह देख लो कुछ अलग से जो मुझे पसंद है। फिर मैं गई तो गन दिख गई जो बचपन में हमें मिलती थी 10-15 की, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा मॉडल चेंज करके उन्होंने और महंगा ही दिया पर अच्छा है। फिर हम वहां से निकल पड़े। और फिर ये देख सकते हैं मुझे आइसक्रीम पसंद आया। मैं एक नहीं 2-2 खा ली। और फिर हम वहां से निकल के आ गए अपनी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं। फिर वहाँ कॉम्प्लेक्स में हमने दी थी घड़ी और हमें लेना था कुछ 1-2 सामान। तो मेरे हस्बैंड बाहर ही रहे, बोले जा लेके आ जा। फिर हम आ गए घर। फिर बच्चों को दिखा रहे थे पटाखे। आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या पटाखों में ले आए हैं। अनार है, रॉकेट है और किटकैट है, गन है और जो बच्चे बोले थे वो ले आए। बस गन और गन वाले जो रोल होते हैं वो मैंने अपने से लिया। चक्री और फुलझड़ी बच्चे मना कर दिए थे। उनको लगता है फुलझड़ी घर लगाते हैं। और ये मैं बालकनी पे आ गई थी। बच्चे लाइट जलाना भूल गए थे तो मैं जला रही थी। तो मेरे हस्बैंड आए, बोले ऐसे नहीं ऐसे रखो। तो हम गप्पे मार रहे थे वहां खड़े होके। ये मैं अपने बच्चे को देखी जब कैमरा घुमाई तो ये पूरे अपने पटाखों को ढाकने लगा और शर्माने लगा क्योंकि वो कब से मस्ती कर रहा था। और जब से मैं ले आई थी बहुत खुश था। और ये देखिए जहाँ हम रहते हैं वहां का। फिर बच्चों के साथ मैं नीचे आ गई पटाखे जलाने और सभी अपने अपने पटाखे जला रहे थे। देख सकते हैं सभी खुशियां मना रहे थे। तो सबके साथ हम भी शामिल हो गए। मेरे बच्चों ने पटाखे जलाए और आप सबको हैप्पी दिवाली। और ये रहा आज का हमारा ब्लॉग। और पटाखे जलाने के बाद अभी ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग 8:30 बज रहे थे। तो मैं बोली चलो जल्दी जल्दी जला लो पटाखे, फिर आके खाना खा के सो जाना। और रात को मैं ज्यादा नीचे नहीं जाने दूंगी। और यहाँ जितने भी बच्चे थे छोटे बड़े सब लगे हुए थे। कोई अलग अलग तरह के पटाखे जला रहे थे, आवाजें भी आ रही थी और बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे। तो बच्चों के लिए और क्या चाहिए। मैं आप सभी से भी कहूंगी कि अगर बच्चे ऐसे एंजॉय करते हैं तो उन्हें ना रोकें, बस ध्यान दें। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी उनके साथ साथ पटाखे जला रहे थे और बच्चे भी भाग रहे थे, वो भी माचिस लगा के भाग रहे थे। मैं नहीं जलाई क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मैं थोड़ा डरती भी हूँ पटाखों से। मेरा बेटा 1-2 बार भागा लेकिन फिर हिम्मत आ गई उसको। और बाकी टाइम मैं ही पटाखे जला के मैं बच्चों को दिखाती थी। तो देखिए कितनी रौनक है। ये हमारे सामने की एक दीदी हैं, भैया हैं, उनके बच्चे हैं। और ये मेरा बेटा अभी फिर आ गया। हस्बैंड बेटे अपने लगे हुए थे, मैं बस देख रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। तो इन्होंने खूब मस्ती की और मैं बोली जितने पटाखे लाई हूँ सारे के सारे अभी जला लो, फिर मत कहना कि मुझे बार बार मम्मा चलो मम्मा चलो। फिर उसके बाद ये लोग चल पड़े क्योंकि अब टाइम भी हो गया था और पटाखे भी पूरे जला लिए थे और सब लोग अपने अपने क्वार्टरों में जा रहे थे तो हम भी चले आए। और फिर हम आ गए और ये देखिए हमसे आगे आगे लोग भाग रहे थे।
और लेके साथ में जाते हैं, लेकिन अकेले भाग आते हैं, रिक्वेस्ट करके ले जाते हैं, फिर पता नहीं चलता। ये देखिए ये लोग आ गए हैं। फिर हम आए और जल्दी जल्दी चावल बनाना था, बनाए। लोग बोले रोटी मत बनाइए, नहीं खाना। फिर भी मैं 2 रोटी बनाई हस्बैंड के लिए और फिर हम सब ने खाना खाया। और दिन का चिकन बचा हुआ था, मैं लाइव कर रही थी तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे खाना खा लिए थे। और मैं लाइव आती हूँ दोपहर में 1:30 बजे से लेके जितने देर लाइव चल जाए, कम से कम 1.5-2 घंटे तो लाइव करती ही हूँ, उसका फिक्स नहीं है। तो गाइस हमने खाया खाना, हमारा खाना हो गया और आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। प्लीज आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।